आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल हूबहू मेरी तरह दिखता हो? नहीं दिखेगा। आज हम यही सीखने वाले हैं, विविधता की समझ। अब देखो क्या है विविधता। विविधता के मामले में एक दूसरे से कई तरह भिन्न होते हैं, केवल अलग दिखाई देते हैं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, भाषा अलग होगी, त्योहार भी अलग होगा। ठीक, इसको और समझते हैं। देखो, एक चीज समझते हैं हम। हमने ये 3 बॉक्स बनाए, 2 और 3। अब इन तीनों बॉक्सों में हमने एक एक पेंटिंग ड्रॉ करी, कोई भी चित्र बनाया, ठीक है ना। और तीनों अलग अलग व्यक्तियों ने बनाया है चित्र। क्या है, तीनों अलग अलग व्यक्तियों ने बनाया। तो क्या तीनों चित्र एक जैसे होंगे? अगर एक दूसरे की कॉपी भी करेंगे तब भी एक जैसे नहीं होंगे। उनमें क्या है, कुछ ना कुछ भिन्नताएं होंगी, विभिन्नता होंगी, बिल्कुल कुछ ना कुछ चेंज होगा। सबका तरीका चित्रकारी करने का अलग होगा। मेरे को तो चित्रकारी आती नहीं है, तो मेरा तरीका अपना अलग होगा, ठीक है ना। इसलिए बॉक्स बना दिया, नहीं तो मैं डायग्राम बना देता, है ना। तो सबका चित्रकारी करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह हमारा भी रंग रूप अलग अलग होता है, खान पान अलग होता है, एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है। लेख की बात करें अगर हम, देखो राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, एक दूसरे की क्या राइटिंग भी अलग होती है। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को नहीं होगा। किसी को लिखना अच्छा लगता होगा, किसी को लिखना भी नहीं अच्छा लगता होगा। किसी की राइटिंग बिल्कुल ऐसी होगी जैसे जो है एकदम कबाड़ हो। अच्छा, हाथ खड़े करो, कितने बच्चों को ऐसा लगता है पढ़ने में मजा आता है? एक भी नहीं है, सब बंटाधार है ना। अब देखो, कई मामलों में अपने साथियों की तरह है, और कई मामलों में आपसे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं। मैं भी एक दोस्त की कहानी बताऊंगा, एक दोस्त की कहानी बनाऊंगा जो कि ये क्या है, गरीब है और ये है अमीर। और अमीर की जगह इसका नाम रख दो समीर। इसका नाम भी क्या है, समीर। अखबार बेचता है और ये स्कूल जाता है। अब ये अखबार कहाँ बेचता है? ये अखबार बेचता है रेलवे फाटक पे। कहाँ बेचता है? रेलवे फाटक पे। जब भी लाल बत्ती होती, फाटक बंद होता है, ये तुरंत अपने अखबार बेचने आ जाया करता, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही ऐसे जो है क्या है, ये अखबार बेच रहा था और समीर जो है साइकिल से जा रहा था। फाटक बंद हुआ, समीर जा रहा था साइकिल, ये जा रहा था और फाटक बंद हुआ। इसने कहा अखबार ले लो। उसने कहा दे दो अखबार। उसने हिंदी का अखबार मांग लिया भाई, हिंदी का अखबार लिया। तो इसको नहीं पता था कि इसको हिंदी भी आती है, वो तो जेंटलमैन की तरह था, इसको हिंदी आती नहीं होगी, बड़ा पैसे वाला और इंग्लिश बोलने वाला होगा, ठीक है। ये बेचारा अनपढ़। ये जब रुका तो इसने अखबार मांगा हिंदी का, तो इसने इसको हिंदी का अखबार दे दिया। अखबार जब दे दिया, फिर थोड़ी बातचीत आगे बढ़ी, आगे बढ़ती इतने बातचीत, फिर ग्रीन बत्ती होगी, फिर ये चले गए। ये चला गया, ये फिर अपना अखबार बेचता रहा। अगला दिन फिर हुआ, अगले दिन फिर ये इंतजार कर रहा था। फिर इसने कहा अच्छा तुम पढ़ते हो? मैं तो पढ़ता हूँ भाई। तुम क्या करते हो? मैं तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं हूँ। थोड़ी बात आगे बढ़ी, थोड़ी बात आगे बढ़ी। तो मैं तो पढ़ा लिखता लिखता हूँ, और मुझे हिंदी भी आती है, मैं हिंदी का अखबार ही पढ़ लेता हूँ। ये कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं यहाँ पर अखबार बेचता हूँ। और बढ़ते बढ़ते क्या है, बात आगे बढ़ी कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और इसने कहा मेरे माता पिता यहाँ है। उसने कहा मेरे माता पिता मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में है। इसने अपना नाम पूछा। अब इसने कहा मेरा नाम समीर है। उसने, देखो चौंकाने वाली बात, मेरा नाम भी समीर है। उसने कहा मेरा नाम भी समीर है। लेकिन फर्क क्या था? फर्क था, एक इसमें से मुसलमान समीर था और एक इसमें से हिंदू समीर था, ठीक है ना। ये हिंदू था जिसका समीर समीर नाम था, और वो क्या था, मुसलमान था, एक मुस्लिम था जिसका नाम समीर था। तो नाम एक जैसे हो सकते हैं लेकिन काम एक जैसे नहीं हो सकते। तो इनका धर्म भी अलग अलग हो गया भाई, इसका धर्म मुस्लिम हो गया, इसका हिंदू हो गया। भाषा भी अलग अलग हो गई और खान पान तो अलग अलग हो ही गया। तो अब इनमें दोस्ती करना कितना मुश्किल है, लेकिन हो गई ना दोस्ती, हो गई ना। अब देखो हुई कैसे वो, क्योंकि इनके लिए जरूरत क्या थी दोस्ती में? बातों को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना। ये एक दूसरे की बात को समझे। इन्होंने अपने विचार विनिमय को क्या किया, एक दूसरे से प्रकट किया। अब अजीब बात देखो क्या है, एक दिन ऐसा भी आया जब इनकी दोस्ती बढ़ गई, एक घटना में तब्दील हो गया। किस में हो गया? घटना में तब्दील हो गया। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई और दंगे हो गए, एकदम दंगे फसाद हो गए, लोग मारे जाने लगे। तो जब ये निकला स्टेशन से, इधर से, फाटक से, तो ये देखा कि यहाँ इसे तो आज है ही नहीं। क्यों नहीं है? फिर उसने अखबार की वो देखी, तो उसमें लिखा हुआ था कि
सांप्रदायिक दंगे हो गए मेरठ में। क्या हो गए? सांप्रदायिक दंगे हो गए। मुस्लिम समीर जो है बोला था, उसने बोला था ना कि भाई मैं मुस्लिम समीर हूँ, मैं मुस्लिम समीर हूँ, तो और मेरे सभी लोग मेरठ में रहते हैं। उसकी आंखें भर आई थी। तो वो कहीं चला गया भाई। जब उसके अखबार में उसने देखा तो अगले दिन उस चौराहे पर कोई नहीं था, ना उसके अगले दिन कोई दिखा, ना उसके अगले दिन कोई दिखा। और हिंदी का वो अखबार मुझे नहीं पता, हो सकता है कि समीर जो दूसरा वाला था वो आखिर कहाँ चला गया। अब देखो इसमें क्या हुआ, हिंदी बोलते थे दोनों, हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग थी लेकिन हिंदी बोलते थे, तो एक दूसरे की बात समझ पा रहे थे, है ना। धर्म अलग था, संस्कृति अलग थी, पृष्ठभूमियां भी अलग थी। दोनों की अलग अलग है ना भाई, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो दोनों की अलग अलग हुई कि नहीं हुई। अब देखो ध्यान से समझना, त्योहार भी अलग अलग होंगे। त्योहार भी तो अलग अलग होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल अलग होंगे। अब देखो एक गरीब था और वो अमीर था, तो गरीब और अमीर से जो है क्या है, घर और कपड़ों की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसा था भाई, वो अखबार बेचता था, उसके ना तो कपड़ों की जरूरतें ना घर की जरूरतें पूरी हो पा रही थी। दूसरी तरफ जो वो क्या था, दूसरा जो समीर था, वो वो अच्छा था, समृद्ध था। तो इसका मतलब क्या है, ये विविधता नहीं है, ये क्या है, गैर बराबरी है। इसका मतलब क्या हुआ, गैर बराबरी है। संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, इसको हम विविधता नहीं कह सकते। ये किस में जाएंगे, गैर बराबरी में, कि वो हमारी बराबरी नहीं कर सकता है, वो क्या है, गैर बराबरी हुई। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण हो सकता है। जाति व्यवस्था एक दूसरे का असमानता का एक अलग उदाहरण हो सकता है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है ना, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, सब देखो अलग ही अलग हो रहे हैं। मेरे जैसा अखंड भारत में नहीं है, मैं भी इसमें भी नहीं होगा, मुझे तो मिला नहीं आज तक। तो समाज को भी अलग अलग समूह में बांटा है। बंटवारे के आधार पर था ये, बंटवारा जो था ये किस पे था, बंटवारे के आधार पर था। लोग किस तरह का काम करते थे, है ना, काम भी सबके अलग अलग। जिस जाति में पैदा होते थे उसी जाति में, जाति तो बदल नहीं सकते थे लोग भाई। जाति व्यवस्था असमानता का और एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में देखो क्या है, समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। किसमें, अलग अलग समूह में बांटा गया है। किस तरह काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं लोग, ठीक। जाति, जिस जाति में पैदा होते हैं उसी उसकी जाति कभी नहीं बदल सकते, बदल सकते नहीं। अगर आप कुम्हार हैं, अगर आप सुनार हैं, अगर आप लोहार हैं तो आपकी जाति नहीं बदली जा सकती। जिस जाति में पैदा हो गए आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा, काम धंधा नहीं बदल सकता था। अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, गैर बराबरी। तो समृद्ध कैसे बनाती है हमारे जीवन को, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। देखो हमने समीर की बात करी थी, अभी उदाहरण लिया था। अब आपकी भी सहेलियां होंगी, आपसे बहुत अलग होंगी। जो पापा की परियां हैं उनके बात करते हैं अब, ठीक है ना। तो उनकी क्या फ्रेंड्स होंगी, तो वो भी क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी। शायद अपने घर में अलग तरह का खाना बनाती हो, खाना खाती भी हो। उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे आपने, आपने भी मनाए होंगे। एक दूसरे के सहेली के यहाँ जाके, फ्रेंड के यहाँ जाके उनके कपड़े भी कभी उधार लेके पहने होंगे आपने। उनकी भाषाएं भी सीखी होंगी। कभी कभी होता है ना, हमारे दोस्त किसी दूसरी जाति के होते हैं तो उनकी भाषा अलग होगी और हम उनके साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी भाषाएं जो है क्या है। आप शायद जानवरों की कहानियां सुनते होंगे, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी आपको, लेकिन दूसरे को नहीं होगी, दूसरों को नहीं हो सकती भाई। होंगी, किसी को हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती। कहानियां बनाना किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं होगा। किसी को आजकल जैसे शॉर्ट्स देखना पसंद है, रील्स देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, सीरीज देखना पसंद है। किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसे पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। इसलिए हमें कहानी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहानी पढ़ने से हमें खुशी मिलती है, और जहां से हमें खुशी मिलती है वो चीज हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं किसी का मर्डर करने से खुशी मिलती है तो मर्डर करने चले जाएंगे, ठीक है, नहीं। सबका अलग अलग पैमाना है, ठीक है ना। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न किताबों को, वास्तविक जीवन को और कल्पना से क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कुछ जंगल में जाकर जानवरों के नजदीक रहते हैं। अब देखो, अब कोई एक राइटर है, वो चाहता है कि मैं जानवरों पे कुछ लिखूं। अब जानवरों पे अगर कुछ लिखना चाहता है तो वो हिमालय में जाना पड़ेगा उसको, ताजमहल में जाकर तो लिखेगा नहीं, क्योंकि वास्तविकता तो उसे वहीं मिलेगी, धरातल पर।
तो वह जानवरों के बीच रहकर लिखेगा अपनी जो भी लेखन होगा। फिर जब जंगल में रहेगा वो, तो जंगल में कौन रहते हैं? कबीले रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। अब सोचो वो चलते चलते उसने जो है उसे राजा रानियां मिले, उनके वृतांत लिखे। भाई चलते चलते राजा मिल गया, रानी की मिल गई, तो उनके बारे में लिख दिया, उनके बारे में लिख दिया, और उनके सम्मान के किस्से लिख दिए, क्या क्या इन्होंने घोल खिलाया, क्या क्या किया उनको लिख दिया। जानवरों के बारे में लिख दिया। अब सोचो आप, ऐसी जगह है जहां केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हो लोग। अगर आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए, एक ऐसे बॉक्स में भेज दिया जाए, ठीक है ना, पाताल लोक की समझो ये एक तरह से क्या है, कलयुगी बैतरणी है, ठीक है ना, कि वहां पर सिर्फ क्या है, 2 रंग के कपड़े पहनते हैं सिर्फ, और खाने में क्या खा सकते हैं? आलू डेली। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा वो मेरी कम आलू है। तो एक ही खाना खाते हो आलू का, रोज आलू, और 2 तरह के कपड़े पहनते हो। अब सोचो, और 2 पक्षी पालते हो, हिरन या कौवा, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हो। ऐसी जगह रहकर आपको कहानी लिखनी पड़े, क्या होगा? आपके दिमाग की दही हो जाएगी ना, कि रोज वही आलू आलू, और वही रोज 2 ही कपड़े सिर्फ, या तो कोई रंग के, 2 रंग के, लाल या सफेद। कैसा लगेगा लिखना? जद्दोजहद हो जाएगी ना। भारत में हमारे देखो क्या है, हमारा भारत विविधताओं वाला देश है। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं। आप उड़ीसा चले जाओ उड़िया, गुजरात चले जाओ गुजराती, राजस्थान चले जाओ राजस्थानी, केरल में चले जाओ अलग, उत्तर प्रदेश में चले जाओ अलग, उत्तराखंड में आ जाओ अलग। सब अलग अलग त्योहार मनाते हैं। हालांकि आजकल तो जो है ना, क्या है, सब मिक्स हो गया ना सब एकदम। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम लेते आ रहे हैं, दूसरे धर्म की अपने धर्म में ले आ रहे हैं, मिक्सअप हो गया है। गहराई से अगर सोचा जाए तो वास्तव में देखो, एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अब हम विविधता को कैसे समझे? देखो, करीब 200-250 वर्ष पहले ना तो ट्रेन थी, ना हवाई जहाज था, ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था, ना कार थी, ना बस थी, कुछ नहीं था। तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। हैरानी की बात देखो क्या है, तब भी लोग यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वे या तो पानी के जहाजों में यात्रा करते थे, घोड़ों पर तकड़क 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 तकड़क, ऊंट पर, या फिर पैदल चलकर, और तो कुछ था नहीं। और ये यात्राएं क्यों होती थी? ये यात्राएं होती थी खेती के लिए, बसने के लिए, नई जमीन ढूंढने के लिए, या फिर नए व्यापार के लिए की जाती थी। और यात्रा में बड़ा लंबा समय लगता था। अब कोई पैदल जा रहा है तो कितना लंबा समय लगेगा? अब लंबा समय लगेगा तो बहुत समय लगने के कारण क्या है, लोग कई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। यात्रा में जाते जाते लगा यहाँ पे भाई पानी भी है, और जानवरों के लिए घास फूस भी है, और लोग भी हैं, तो वहां से कुछ कुछ दिन रुके वहां, और नई चीजें ले ली, कुछ चीजें वहां से, और फिर आगे बढ़ दिए। काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे, कुछ कुछ तो वहीं बस जाते थे। सूखा पड़ता था, जब अकाल पड़ता था, तो कई लोग बार बार अपने घर बाहर छोड़ देते थे। जैसे इस स्थान पर सूखा पड़ गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। भाई यहाँ अकाल पड़ गया अगर, तो इस स्थान को छोड़ दिया, दूसरी जगह पर प्रस्थान कर लिया, जहां पर पानी, खाना और रहने के लिए छत हो, वहां चले गए। और कई तो जो है, कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे, कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे कि हम युद्ध लड़ेंगे। जब लोग कई जगह में बसना शुरू करते थे, और रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था, जैसे एक जगह रुके तो रहन सहन में क्या, अगली बार बदलाव आ जाएगा, भाषा में बदलाव आ जाएगा, भोजन में बदलाव आ जाएगा, धर्म में, संगीत में, इनमें क्या है, थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा। पुराने का तो मिश्रण मिश्रण रहता ही है। भाई आपने जो है क्या किया, आपने एक जगह से, एक स्थान से दूसरी स्थान पर कुछ सालों तक रहे आप, तो देखो कुछ भाषा, कुछ भोजन, कुछ संगीत, कुछ धर्म जो है क्या है, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पुराना मिश्रण तो रहेगा ही रहेगा जो आपका पहले से चला आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें क्या है उसमें ऐड हो जाएगी, उसकी संस्कृति, और नई जगह की जो संस्कृति है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, विचार विनिमय बदल जाएगा आपका, ठीक है। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती रही। अब ऐसे लोग कंटिन्यू करते रहे तो धीरे 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 क्या है, वो चेंज होती रही। इतिहास में देखे हमें क्या पता चलेगा कि कई तरह के लोग जो है क्या, विभिन्न संस्कृति प्रभाव से वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है बहुत बड़ा। अब देखो पहाड़ी इलाके में क्या होगा, अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियां हैं। जिस प्रकार देखो क्या है, आप पहाड़ी इलाके में चले जाओ, प्लेन इलाकों में चले जाओ, अलग अलग भौतिक वातावरण मिलेगा ना, है ना। कैसे मिलेगा देखो,
ये तो चेंज हो रही है। अब देखो आप दो उदाहरण देखते हैं, एक आप ले लो लद्दाख को, दूसरा ले लेते हैं केरल। इनको समझते हैं। देखो इसी जो हमारी ये असमंजस आ गया है, इस असमंजस को जो है क्लियर करने के लिए हम लद्दाख चलते हैं और केरल चलते हैं, ठीक है ना। क्या चलते हैं? अब ये देखो क्या है, किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। देखो लद्दाख में भी, आप लद्दाख एक बहुत फेमस जगह है और कैसा रास्ता माना जाता है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है। क्या लद्दाख? लद्दाख व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो कई बड़ी बड़ी चोटियां हैं जिनसे गुजरकर जो है मध्य एशिया के काफिले क्या करते हैं, मध्य एशिया के काफिले कहाँ पहुंचते हैं, उस इलाके तक पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आज तिब्बत कहते हैं। अब ये काफिले अपने साथ क्या कच्चा माल लेकर आते हैं, कच्चा रेशम लेकर आते हैं, दरिया लेकर आते हैं, मसाले लेकर आते हैं, ये सब साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि अब मैंने अभी बात आपको क्या बताया था कि यात्राएं बहुत लंबी हुआ करती थी, और लद्दाख के रास्ते ही जो है बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म आपने सुना होगा ना, बौद्ध धर्म ये लद्दाख के रास्ते आया। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों पर जो बसा हुआ है, और यहाँ पे देखो एक खास किस्म की बकरी जो है पालते हैं लद्दाख में, उसको बोलते हैं पश्मीना। इसलिए आपने सुना भी होगा कि पश्मीना जो ऊन है और पश्मीना ऊन के जो कपड़े बने होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? महंगे होते हैं। कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं और वो बहुत अच्छी महंगी होती है, बहुत सॉफ्ट होती हैं। मेरे पास भी है। बहुत क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। रेगिस्तान होने के कारण यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं यहाँ। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, और तिब्बत का एक ग्रंथ है, मौखिक संग्रह है, तिब्बत का ग्रंथ है, ये काफी प्रचलित है। और मुसलमानों और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। क्या खेलते हैं? नाटक खेलते हैं। अब केरल देखो क्या है, भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है ये। यह एक तरफा समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर जो विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची, बागानों का शहर भी कहा जाता है इसको। मसालों के कारण ये क्षेत्र में जो है क्या, व्यापारी बहुत अधिक आकर्षित होते हैं भाई। व्यापारी क्या करेगा? अब व्यापारी तो व्यापार देखेगा, जहां व्यापार वहां माला माल। अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे सबसे पहले। सबसे पहले कौन आए थे? अरबी सबसे पहले केरल आने वाले थे ये। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत भी थॉमस थॉमस भी कहाँ आए? केरल आए, और 2000 साल पहले आए थे। ये कब आए थे? 2000 साल पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस भी गए, केरल में ही बस गए। इबन बद्दुता ने भी, जो करीब 700 साल पहले आया था केरल, भारत की यात्रा की थी ना, और उसने अपने वृत्तांत में मुसलमानों के लिए जीवन का, मुसलमान समुदाय की यहाँ सबसे बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा भी पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा था। कौन? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक यहाँ का समुद्र रास्ता जो है खोजा था। और ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई। अब देखो यहाँ पर केरल के देखो हो गया ना, अब केरल में यहूदी भी आके रहने लग गए, अरबी लोग भी यहाँ पर रहने लग गए, मुस्लिम लोग भी यहाँ पर रहने लग गए, और हिंदू भी रहने लग गए, बौद्ध धर्म भी यहाँ आ गया। तो यहाँ की संस्कृति कैसी हुई? खचड़ पचड़ हो गई है ना, मिक्सअप हो गई सब। क्या हो गई? मिक्सअप। अब हर चीज, हर व्यक्ति ने क्या किया? एक दूसरे से विचार विनिमय किया, एक दूसरे की बहुत चीजें ली। कुछ तो धर्म भी ले लिया, कुछ भाषा ले ली, कुछ खान पान ले लिया, कुछ रहन सहन ले लिया, कॉपी कर लिया। ठीक, एक दूसरे की कॉपी तो कर रहे हैं आजकल हम। तो ये चीजें यहाँ देखो कितनी सारी हुई। और चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पे जो मछली पकड़ी जाती थी ना, केरल में जो मछली पकड़ी जाती थी, उस मछली पकड़ने में जो जाल इस्तेमाल होता था, वो कहाँ का माना गया? वो चीन से मांगा गया कि चीन का है ये। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या था? चीना वाला था। नाम से ही पता चल रहा है चीना वाला, कि चीन का ही होगा। तो चीन के लोग भी यहाँ पर आए, तो चीनी का भी देखो यहाँ पर जो है रोल बहुत हो गया केरल में। अगर आप केरल में जाएं और एनालाइज करें, क्या करें, निष्कर्ष निकालें, कुछ दिन रुक के आए, घूमने के लिए जाएं केरल,
तो वहां पर आपको यहूदी भी मिलेंगे, अपनी दृष्टि से देखें, यहूदी भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, चीनी भी मिलेंगे। पता लगा चाइना जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं सब सब हमने जो है क्या कर लिया, आकर्षण विकर्षण, क्या क्या चीजें हैं देखने में, क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या क्या चीजें एक जैसी हैं। और यहाँ का जो अधिकतर लोग हैं वो मछली और सब्जी और चावल खाते हैं। केरल की क्या है, उपजाऊ जमीन है, जलवायु चावल के लिए बहुत उत्तम है, तो चावल और मछली पकड़ी जाती है, मछली पालन होता है, पानी भी बहुत है, और उपजाऊ भी जमीन होने के कारण चावल भी पैदावार होती है। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या बात, अब आपने देखो केरल देखा, कितने सारे लोग यहाँ सब खिचड़ी पक गई। और लद्दाख, अब इनकी जो भौगोलिक स्थिति है देखो, दोनों की अलग है, दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। दोनों क्षेत्र में देखो चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने ही प्रभावित किया, जो चीन से आए, अरब से आए, उन्होंने इसको क्या किया, चेंज किया, प्रभावित किया। केरल की भौगोलिक स्थिति अगर हम देख लें, मसालों की खेती के लिए संभव बनाई, जबकि लद्दाख की ऊन के लिए, ऊन के व्यापारियों को खींच लाई। अलग अलग है ना, लद्दाख ऊन के लिए और केरल मसालों के लिए, लेकिन खींच कर तो दोनों लाए ना, दोनों को लाए ना भाई। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ा गया तो व्यापार के लिए ही। किसके लिए पकड़ा गया, व्यापार के लिए पकड़ा गया। तो भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है भाई, इतिहास से भी और भूगोल से भी। सांस्कृतिक और रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन गया, है ना, नहीं बन गया केरल का, देखो धीरे धीरे इस क्षेत्र का हिस्सा बन गया, क्योंकि केरल थोड़ी चला गया वहां से, केरल तो वहीं का वहीं टिका हुआ है। लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, रीति रिवाज सीख रहे हैं। अब सबसे अच्छा उदाहरण बता दो, देखो हम अपने अपने मैं अपने हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि का ही बता देता हूँ। अब पंजाब में बनाते हैं लोहड़ी, ठीक है ना, अब हम तो पंजाबी नहीं, हमारी कॉलोनी में पंजाबी बहुत कम है, 2-3 ही होंगे, ठीक है, सब बनाते हैं होली, ये लोहड़ी। तो ये क्या हुआ, एडॉप्ट कर लिया, रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म, त्योहार, खान पान, सब क्या कर लिया हमने। अब चाय पीते हैं हम, चाय क्या हमने, हमारी देश की है, चीन की देन है चाय, है ना, लेकिन भारत में भी पी जा रही है ना। समझ पाए बात को। तो मिलजुल कर अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं ना, घुल मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा था अनेकता में एकता, विविधता में एकता कैसे है, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, अंग्रेज थे ना भाई भारत में, अंग्रेजों का जब जो है क्या है भारत पर राज था, तो उस समय तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। औरतों ने भी, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, ईसाइयों ने, सब ने मिलजुल कर। स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। जैसे आज हम कर रहे हैं ना, एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं नीट पेपर के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर कर रहे हैं ना। कॉकरोच एक दूसरे से मिल गए हैं, और शिक्षक भी, 2 कौड़ी के शिक्षक भी मिल गए हैं एक दूसरे से। क्या कर रहे हैं, अब एक स्वतंत्रता संग्राम दूसरा कर रहे हैं, आज का कलयुगी संग्राम है ये, बैतरणी नदी का। तो उस समय देखो क्या, इकट्ठे जेल भी गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत में क्या करेंगे, लोगों में फूट डालेंगे और विविधताएं, है ना, इस तरह उनका राज चलता रहेगा कि फूट डालेंगे और शासन करेंगे, इस तरह राज चलाते रहेंगे। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे जितने भी भिन्न हो, जितने भी अलग हो, उनका धर्म अलग हो, उनका खान पान अलग हो, रहन सहन अलग हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं, सब एक हैं। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के न जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के ना जाना। हमारे तिरंगे को भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब की लिखी थी एक, उसका नाम था क्या, भारत की खोज। उसमें लिखा, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह का विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू की, जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया है। आज का जो हमारा
अध्याय था भारत की और विविधता की समझ। वो क्या हुआ, अगली वीडियो में मिलते हैं हम। विविधता एवं भेदभाव। जय हिंद।